छत्तीसगढ़ में नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 दिसंबर आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन शायद लीडरान को नतीजों का इंतजार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभी से ही जीत के लिए पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। फिर वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई नतीजों से पहले जीत का दावा कर रहा है। एक बार फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जब कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि जहां कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया, वहां वोटिंग ज्यादा हुई है। नए प्रत्याशी हैं, जहां नए चेहरे हैं, वहां पे जरूर थोड़े से मतदान के प्रतिशत बढ़े हैं। उसका कारण भी है कि जहां पे मतदान के प्रतिशत बढ़े हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में मतदाता की संख्या भी बढ़ी है। एक तरफ कांग्रेस जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी महेश गागड़ा ने जहां जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में लड़ाई की भी बात कही। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और 3 तारीख को कांग्रेस बाहर जा रही है, 3 तारीख के बाद भाजपा अंदर आ रही है। तो 75 पार थके हुए उम्र के जो साइन है वो बता रहे हैं कि वो लोग थक गए हैं, एक दूसरे को निपटा में चल रहे हैं। कोई एक आरोप लगा रहे हैं कि वो महाराज जैसे होने वाले हैं, एक बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, एक बोल रहे हैं कि ये वैसा होने वाला है। ये तमाम जो चीज़ें हैं, देखिए कांग्रेस ने काम के आधार पर तो वोट मांगा ही नहीं था। 17 घोषणाएं पहले की, फिर घोषणा पत्र आया, उसके बाद चुनाव के 3 दिन पहले तक ये घोषणाएं करते रहे। मतदाताओं ने वोट परिवर्तन के लिए किया है, बदलाव के लिए किया है। तो चलिए अब आपको कुछ सीटों के बारे में बता देते हैं जहां इस बार वोटिंग फीसद की बढ़त देखने को मिली। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस ने नए चेहरे को मौका दिया और यहां वोट फीसद बढ़ी हुई दिखाई दी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां नए चेहरों के होने के बाद भी वोटिंग फीसद में बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगा कि आखिर जनता ने किसे मौका दिया है और किसे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।